सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। उसका प्रॉब्लम 7 करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। क्या बोल रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ए बी हमारा है डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और जिसका सेंटर का है, सेंटर अगर मान ले ओ, तो सेंटर है 2, -3 पे, ठीक है। बी दे के रखा है 1, 4। ए के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। क्या लॉजिक है इसको x1, y1 मानने का, बताता हूँ मैं। तो सपोज़ कोई 2 पॉइंट दे के रखे हैं हमारे पास, अगर उन्होंने, दैट इज़ x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। इनको अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूँ, बीच में कोई एक पॉइंट ले लूँ जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। तो अगर मैं इसको P बोल दूँ, इसको Q बोल दूँ, इसको R बोल दूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ R डिवाइड्स PQ इंटरनली इन रेशियो m1/m2, ठीक है। मतलब PR/RQ इज इक्वल टू m1/m2, ये बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। R डिवाइड कर रहा है PQ को इंटरनली इन द रेशियो m1/m2, क्लियर है। तो R के जो लेफ्ट वाला होगा ना पॉइंट, उसको x1, y1 लेंगे हमेशा। R के जो राइट वाला पॉइंट होगा उसको x2, y2 लेंगे हमेशा। तो जो R के कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकालते हैं, R के कोऑर्डिनेट्स है अगर x, y, तो अगर हमें कैसे डिवाइड हो रहा है वो पता है, तो मतलब m1, m2 की वैल्यू अगर पता है हमें, तो उसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले m1 + m2 लिख देते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट के जगह पे भी और y के जगह पे भी, तो ये आ जाएगा s + m2, ठीक है। इतना कर दिया। तो जहाँ m1 है वहाँ पे आ जाएगा x2, जहाँ m2 है वहाँ आ जाएगा x1, ये x के लिए। और y के लिए क्या आ जाएगा, जहाँ m1 है वहाँ आ जाएगा y2, जहाँ m2 है वहाँ आ जाएगा y1, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स एनी लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो m1/m2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब दूसरी बात, जब R मिड पॉइंट हो, मतलब जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो m1/m2 में, वो मिड पॉइंट हो, तो जब मिड पॉइंट होगा तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है, PR और RQ दोनों बराबर होंगे। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा m1/m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो जब R मिड पॉइंट है, व्हेन R इज मिड पॉइंट, R तो हमने एक नाम देके रखा है, मतलब वो पॉइंट जो लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, वो मिड पॉइंट है। तो जब वो मिड पॉइंट है तो x, y की वैल्यू क्या आएगी, क्या कर देना है हमें, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को m2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा m1/m2, x2 + x1 डिवाइड बाई m1/m2 + 1। सिमिलरली m1/m2 y2 + y1 डिवाइड बाई m1/m2 + 1। तो m1/m2 आ जाएगा आपका 1 फॉर मिड पॉइंट, तो ये गया x2 + x1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली हो गया y2 + y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2 करना है और दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। ये केस हो गया मिड पॉइंट के लिए। अब मिड पॉइंट वाला क्यों बताया मैंने इस प्रॉब्लम के लिए, उसने बोला है ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है, ठीक है। ओरिजिन दिया हुआ है, एक एंड के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब ओरिजिन दिया हुआ है, एक एंड के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं, तो क्या करना होगा हमें, तो मतलब अगर ये डायमीटर है, ये ओरिजिन है, तो ओ ए रेडियस हो गया और ओ बी भी क्या हो गया, रेडियस। मतलब पॉइंट ओ क्या कर रहा है, पॉइंट ओ ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ओ मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमें दे रखा है, तो जब मिड पॉइंट दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, मतलब ये मिड पॉइंट निकालने वाला फार्मूला, ठीक है, रादर देन ए जनरल सेक्शन फार्मूला। तो x, y क्या आ जाएगा, तो
जो भी पॉइंट होता है जो लाइन को डिवाइड करता है इंटरनली, उसके लेफ्ट वाले को हम x1 y1 बोलते हैं, उसके राइट वाले को x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, सेम कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं। तो x, y हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम दैट इज x1 प्लस x2 y2, कॉमा दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x, y क्या है हमारा ओ के पॉइंट दैट इज 2, -3। x1 x2 क्या है, x1 नहीं पता हमें, x2 कितना है, x2 है 1, तो x1 प्लस 1/2। y1 कितना है, y1 नहीं पता हमें, y2 कितना है 4, तो y1 प्लस 4/2। तो ये हो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, मतलब अगर x, y इज इक्वल टू a, b रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि x की वैल्यू a के बराबर है और y की वैल्यू b के बराबर है। तो सेम लॉजिक से x प्लस 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर और y1 प्लस 4/2 की वैल्यू हो जाएगी -3 के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ x प्लस 1, 2 × 2 हो जाएगा 4, 1 इधर चले जाएगा तो x हो जाएगा 4 - 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो वापस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस 4 × 1, तो y1 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 × -3, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो y1 हो जाएगा हमारा -6 और ये इधर जाएगा तो होगा -4, तो y1 हो गया -10। ठीक है, सॉरी दिस वॉज x1 ना, तो x1 हो गया 3 और y1 हो गया -10, तो x1 हो गया 3, y1 हो गया -10। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -10। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।